हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी यही बातें करते हैं। सुलेमान, ये बताइएगा कि मुरम्मत का काम कहीं शुरू हुआ है, क्योंकि ये जो पैचेस वगैरह जिनकी हम बात कर रहे हैं, और आप तो हैं ही कराची में, आपको समझ आ ही जाएगी कि सड़क एक जैसी होती है, पैच पूरा उखड़ के ऊपर आया होता है, जो कि अंदर बैठा होता है, ऊपर आया होता है, और भी इनकन्वीनियंस कर देता है ड्राइवर्स के लिए। जी बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है कि जब पैच वर्क होता है तो एक बम सा फील होता है कि जब आप जाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर पैच वर्क हुआ है, और यकीनी तौर पर इस तरह का जो है वो काम नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि क्या पैच वर्क का काम शुरू हो गया है, तो इतवार के रोज से बताया जाता है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से कि पैच वर्क का काम जो है वो शहर के तमाम अजला में शुरू हो गया है। बिलखुसूस कुरंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट में इब्तदाई तौर पर जो है वो काम किया जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो ये बारिशें हुई उसमें 40 सड़कें जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। शहर में 106 सड़कें जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, जिसमें जो 40 बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। तो इन 40 सड़कों की जो है मुरम्मत का काम जो है वो शुरू हो गया, और सारी 106 सड़कें जो है जहाँ जहाँ पैच वर्क की जरूरत है वो की जाएंगी। और तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ पैच वर्क किया जा रहा है या रिपेयर का काम किया जा रहा है, वहाँ उस इलाके के मुतालिका एक्सीएल का और ठेकेदार का नंबर भी जो है वो आवेदन किया जा रहा है, ताकि अगर कोई शिकायत है या कोई काम जो है वो गैर तसल्ली बख्श हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अब लोगों को आंसरेबल भी ठहराया जाएगा। शिकायत की जाए। अच्छा, अब सुलेमान, जाहिर है कि ज़्यादातर जो अंदर की गलियां हैं, सड़कें हैं, जो अंदरूनी इलाकों की हैं, ये केएमसी के अंडर नहीं आती हैं। अब ये टाउन्स हैं, डिफरेंट और इदारे हैं, एजेंसियां हैं, कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, क्या वहाँ पे भी काम शुरू हो गया है या वहाँ पे अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ? और दूसरा, इतने अरसे से ये बात की जा रही है कि जनाब हुकूमत सिंध जो है वो कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की कोशिश करेगी, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो टाउन वाले हों, चाहे वो केपीटी वाले हों, चाहे वो फैसल वाले हों, चाहे वो डीएचए वाले हों। सो वो कोई कोऑर्डिनेशन के लिए भी काम हो रहा नहीं? अब्दुल्ला, बिल्कुल जिस तरह से आपने पूछा कि कहीं और काम हो रहा है, तो लगता है ऐसा है कि जमानी जमा खर्च से जरूर किया जा रहा है कि टाउन्स में भी जो है वो काम जारी है, कैंटोनमेंट्स में भी जारी है और दीगर इलाकों में भी जारी है। कहीं कहीं जरूर काम हो रहा है, लेकिन टाउन्स में जिस तरह सबसे ज्यादा मुतासिर नॉर्थ कराची टाउन है या नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन है, तो वहाँ के जो टाउन चेयरमैन है उनका ये कहना है कि इस वक्त चूंकि वहाँ पर फ्री गैस की लाइन डाली जा रही है और जब तक गैस का काम मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक जो है वो उस सड़क की जो है वो मुरम्मत नहीं की जाती। और 13 अरब रुपए से ज्यादा बताए जाते हैं कि टाउन के पास मुख्तलिफ रोड कटिंग की मद में पैसे हैं, और जब बारिशों का सिलसिला खत्म होगा तो काम शुरू हो जाएगा। बारिशों का सिलसिला खत्म हुए भी जो है वो वक्त गुजर चुका है। होना ये चाहिए था कि तमाम तर इलाकों में बैक वक्त काम शुरू होता, लेकिन यकीनी तौर पर उनके पास भी कोई उधर जरूर होगी कि क्यों काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन सफाई का काम जो है वो हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है, और गली मोहल्लों में भी हो रहा है और टाउन्स में भी जो है वो सफाई का काम हो रहा है, क्योंकि कीचड़ जो है वो बहुत ज्यादा अब्दुल्ला जो है वो इन गली मोहल्लों में आ गया था। लेकिन जहाँ तक बात है, इस वक्त बड़ी जो शिकायत है लोगों को वो सीवरेज के पानी की है, और उसकी बुनियादी वजह है कि जब पानी जो है वो उन सीवरेज की लाइनों से होता हुआ बरसाती नालों का काम करते हुए आगे बढ़ा, तो बहुत ज्यादा जो है वो सीवरेज की लाइनें जो है वो डिस्टर्ब है। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सेंट्रल और गरबी के इलाके जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर है, क्योंकि जिस सीवरेज का काम करने वाली लाइन में कैपेसिटी थी उसमें बहुत ज्यादा बारिशें आई, सैलाबी रेले गुजरे, तो सीवरेज से बहुत ज्यादा इस वक्त शहर मुतासिर है। और शहर में इस वक्त बुनियादी तौर पर जिस तरह से अच्छा सुलेमान, एक और चीज, सॉरी, हम साथ स्क्रीन्स पे अपने वो रोड्स के ऊपर पैचेस लगाने वाली भी बात बता रहे हैं। दो चीजें बता दें, एक तो जब ये ठेका होता है, सड़क बनती है, तो मेंटेनेंस का ठेका भी तो उन्हीं को दी जाता है या फिर पैच वाला काम किसी और को? क्योंकि जो पैच वाला काम है वो इतना कोई एड हॉक बेसिस में कि पत्थर डाल के भर दो, उसका रोड से कोई लेना देना नहीं, मैच भी नहीं कर रहा, मैच नहीं करता असल में, ये मैच भी नहीं कर रहा, कभी उठा होता है कभी गड़े पड़े होते हैं। तो ये ठेका अलहदा से किसी को दिया जाता है और रोड मेंटेनेंस ये नहीं है। जी हुआ, बिल्कुल माजी में इसी तरह होता था कि मेंटेनेंस कोई करता था, रोड कोई बनाता था, लेकिन इस बार हुआ यह है कि जिसको सड़क बनाने का ठेका दिया है वही उसकी 1 साल तक मेंटेनेंस करेगा, उसी का जो है वो नाम दर्ज है, वहां पर लोग उसकी शिकायत कर सकेंगे। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेयर कराची ने लिया है कि अगर किसी को किसी सरकारी अफसर, किसी ठेकेदार से सड़क के बम पाने का भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि कहीं पर गैर मेयारी काम हुआ है, तो वो उन नंबरों पर जो है वो शिकायत कर सकेंगे। और बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि जो सड़क बनाए वही मेंटेन करे, ताकि
अगर वो गलत गॉट सुलेमान, बात ये है बिफोर वी गो, बहुत बात है कि काम हो रहा है, ये हमें नजर आ रहा है काम होते हुए, लेकिन कुछ मयार भी होना चाहिए, क्योंकि इस काम को जितनी खुशी होती है ना कि गुड इट्स हैपनिंग, ये भी पता चल जाता है कि ज्यादा देर तक इस तरह रोड सस्टेनेबल भी रहे। और जो पैच वर्क हो रहा है, पैच वर्क के बारे में हम प्लीज ये गुजारिश कर सकते हैं कि पैच और रोड का लेवल एक ही हो जाए।